19 जनवरी को हम यहाँ जो हमारे शहीद किसान सुखवंत सिंह जो पिछले दिनों हमें अलविदा कहकर चले गए थे, तो उसी मामले को लेकर आज हमें यहाँ पर एक प्रेस वार्ता है। ये पलविंदर जी हैं, उनके भाई हैं, और जस्सी भाई हैं, ये हमारे ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। हैप्पी भाई हैं, पूर्व शासन संघ अध्यक्ष। मामला ये है कि मैं उस बातों पर नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ, कैसे सुखवंत सिंह हमारे गए, वो हम आप सभी लोगों को पता है। और सभी लोगों के फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि 19 तारीख का समय दिया था हमने परिवार की ओर से कि जो जो बिंदुओं पर सहमति बनी थी परिवारों की, कि उनमें सभी लोग जानना चाहते थे और आप लोगों के द्वारा भी कहा जा रहा था। तो उन बिंदुओं पर आज हम आए हैं परिवार के पास कि मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा इसमें, क्योंकि हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है इस समय, और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उनके भी संज्ञान में है। तो इसलिए हम कोई भी, मैं ऐसी चीज़ नहीं कहूँगा कि जिससे आगामी दिनों में हमारा केस कमज़ोर पड़े। और जो चीज़ हमारे लोग जानना चाहते हैं बेसब्री से, मैं उन्हें यही बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें थी, उन चीज़ों में पॉजिटिव रहा है। मेरे लोग जो हैं वो समझ लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो चीज़ें पॉजिटिव रही हैं, जिसे लेकर आज हम प्रेस कर रहे हैं। और मैं उससे पहले कहूँगा कि पलविंदर जी हमारे साथ है, क्योंकि हमारा पहले दिन से ये था कि जो परिवार का फैसला होगा, चाहे हम हों या और हों, या जितने भी हमारे किसान लीडर हों या सामाजिक लीडर हों, वो उस बात पर पहरा देंगे कि जो परिवार का फैसला होगा कि परिवार के साथ कहीं भी गलत ना हो। तो मैं पहले चाहूँगा कि एक बार पलविंदर जी बताएं कि क्या इसमें हुआ और कैसे, ये क्या कहना चाहते हैं। परविंदर भाई को लगा दो, वो लगा। हाँ जी भैया। जी, मेरा नाम परविंदर सिंह है, मैं मृतक किसान का छोटा भाई हूँ। मेरे साथ जो सरकार ने वादे किए हैं वो वादों पे खड़ा उतर रही है, और पूर्ण विश्वास है हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो हर वादे पे पूरा भरोसा दिलाया है, और फ़ोन पे बात की है कि आपको परिवार का हर वादा और आपको इंसाफ पक्का मिलेगा, और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, उन्हें जेल में भेजेंगे। और ये लोग आश्वासन दिया है हमें कि जो भी इसमें होगा इन्वॉल्व, जितनी भी चैन होगी, उसका पर्दाफाश SIT के द्वारा किया जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं चीज़ों को। देखिए, ठीक है, परिवार की बातचीत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई, और हमने पहले ही कहा था कि हम परिवार के साथ हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूं SIT से भी, कि आप ठीक है ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और आपसे ये है हमारी ओर से कि देखिए, जो भी उन दोषियों के द्वारा माननीय हाई कोर्ट में जैसे भी झूठ बोलकर या जैसे भी स्टे लिया गया है, सर्वप्रथम उस स्टे को SIT कैंसिल करवाने का काम करें। दूसरी बात यह है सरकार से भी और प्रशासन से भी कि देखिए, हम एक ही, मेरा जो मानना है, मैं एक ही बिंदु पर नहीं बात करूंगा, क्योंकि एक ही चीज़ को महत्व नहीं दूंगा। मैं सारी चीज़ों को देखूंगा कि आज हमारा सुखवंत सिंह गया है, कल को कोई और ना जाए। ये जो सिस्टम चल रहा है इस समय, ये जो नेक्सस चल रहा है हमारे पूरे प्रदेश में और खासकर हमारे ज़िलों में, हमारे किसानों की जो ज़मीनें खरीद फरोख्त में जो उनके साथ दगा हो रहा है, जो उनके साथ ठगी हो रही है, उसमें सरकार तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर इस नेक्सस को ख़त्म करने का काम करें। अन्यथा हम सरकार के, प्रशासन के, अधिकारियों के कह लो या नेताओं के घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। क्योंकि क्या है इसमें एक लॉजिकली बात मैं आपको बताऊं, व्यवहारिक बात क्या है। जो भी इसमें ठगी करता है, उन्हें वो कागजों से इतना मजबूत होता है कि कोई भी लीगल चीज़ उनकी पकड़ में आती नहीं है। और जब हमारा किसान थाने चौकियों में जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप बताइए इसमें लीगल क्या है। अब भाई लीगल होता उन्हें, अगर किसान को हमारे पता होता कि ये लोग हमारे पैसे मारेंगे, तो वो पहले से ही कागजी कार्रवाई करें।
तो इसमें मुख्यमंत्री से यही है कि विधानसभा का सत्र बुलाकर एक स्पेशल इसमें कानून बनाएं कि व्यवहारिक चीजों को देखते हुए हमारे एक एक किसान का, एक एक व्यापारी का, जिस किसी का भी मजदूर का अगर पैसा कहीं इन चीजों में गया है, वो पैसा वापस करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है, कि ताकि कल को कोई भी हमारा सुखवंत जो है इस तरह जा ना पाए। और तीसरी बात यह है कि ठीक है, आज परिवार मुख्यमंत्री जी आप पर भरोसा कर रहा है, प्रशासन पर भरोसा कर रहा है, और जांच भी 2-3 जगह चल रही है। आप जांच को इस तरीके से आगे बढ़ाइए और एक ऐसी लाइन खींचिए कि आगे से जो दूसरे ऐसे काम करने वाले हों उनकी रूह कांप जाए। नहीं तो अगर हमें कुछ ऐसी इसमें कुताही लगी, आज भी हम परिवार के साथ हैं, मैंने पहले दिन भी कहा था कि जो डिसीजन परिवार का होगा मैं उसके साथ हूं, लेकिन अगर कहीं भी हमें कमी दिखाई दी तो हम सरकार और प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम भारतीय किसान यूनियन करेगी, क्योंकि एक एक किसान मजदूर का पैसा दिलवाना या उनकी लड़ाई लड़ने की जो जवाबदेही है वो भारतीय किसान यूनियन की है। तो ये चीज जो है हमारी सरकार समझ ले इस बात के लिए कि आज से कोई भी इनकी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जितने भी मामले जमीनों के मामले में हैं तुरंत उसमें निपटाएं, और सुखवंत वाले मामले में जो भी कार्रवाई चल रही है तत्काल उसमें करके को कड़ी से कड़ी उसमें सजा देने का काम सरकार करे। और जब भी परिवार हमें, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, जब भी परिवार भारतीय किसान यूनियन को कहीं भी ड्यूटी लगाएगा, हम हमेशा परिवार के साथ हैं। और मैं सभी का सहयोग करना चाहता हूं, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे हमारे सामाजिक लोग हों, किसान लीडर हों, या अलग अलग दलगत राजनीति से उठकर जितने भी राजनीतिक पार्टियों के लीडर थे, सभी लोग परिवार के साथ खड़े हुए। और आज जो जिस तरीके से अगर परिवार सेटिस्फाई है तो इसमें सभी लोगों का योगदान है। और मैं सभी को कहना चाहता हूं कि इस पे जो है निगाह बनाए रखें, इन मामलों पे जब भी परिवार हमें बुलाएगा हम लोग जो है उनके साथ खड़े होंगे। क्योंकि जो 19-20 की हमने कॉल दी थी मेरे द्वारा, उस समय दी गई थी कि जो अगर नहीं होगा, अगर परिवार हमें कहेगा तो हम पूरे रोड ब्लॉक करने का NH काम करेंगे। लेकिन भाई ने बताया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने से वो संतुष्ट है, अगर प्रशासन के कहने पर, तो हम अभी इस कॉल को पोस्टपोन करते हैं। लेकिन ये अभी हमने कैंसिल नहीं की, कॉल पोस्टपोन की है। अगर आगामी दिनों में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से सुखवंत सिंह वाले मामले में पूरा हाईवे जाम करने का काम करेंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। धन्यवाद। बाकी जस्सी भाई यार इसमें जीतू भाई, इसमें जो 19 तारीख को दे रखा था कि 19 तारीख तक को बाकी का पेमेंट हो जाएगा, उस पर क्या हुआ? देखिए, बहुत सी चीजें लीगल हैं इसमें, मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि हमारा मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। तो एक भी चीज हम ऐसी नहीं कहना चाहते कि अगर परिवार संतुष्ट है कुछ चीजों से, अगर परिवार ने कहा है कि परिवार सहमत है, तो भाई हम इन चीजों में क्या ही जाना। लेकिन मेरे वाले जो लोग हैं जो वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ऐसी कोई भी लाइन नहीं बोलना चाहता कि जिससे हमारा केस जो है आगामी दिनों में कमजोर पड़े। बाकी जो चीजें जो आप पूछना चाह रहे हैं वो सारी चीजें लगभग ठीक हैं, वो सब चीजें ओके। ठीक है, थल्ले वाला माइक माइक तो लगा हुआ है। घटना हुई है, ये बहुत दुखद घटना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा आने वाले भविष्य में किसी के साथ भी भगवान ना करे कि कोई अपने परिवार का कोई सदस्य खोकर इस तरह की विपदा से ना निकले। और दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम सरकार को या प्रशासन को दोष दे देते हैं। हम लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, हम लोगों को भी थोड़ा परिस्थितियों को, कंडीशंस को समझना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की घटनाएं समाज में ज़्यादा ना फैलें। और जो भी सुखवंत सिंह के साथ हुआ, चूँकि मेरा घर भी इसी रोड पर है और मेरे रिलेशन भी सुखवंत सिंह के परिवार से, सुखवंत सिंह से पुराने हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा, हम प्रथम दिन से, जैसे ये घटना हुई उसी दिन से हम लगातार साथ में, और उससे भी पहले से भी हम लोग सुखवंत सिंह का साथ दे रहे थे। ये जानकारी सुखवंत सिंह के परिवार को भी है, सुखवंत सिंह के भाई को भी है। और हम ये चाह रहे थे कि इसके साथ जो इतना बड़ा ये फ्रॉड हुआ है, इसकी किसी तरह से भरपाई हो जाए, मगर ऐसा मालूम नहीं था कि ऐसा दुखद समाचार आएगा जिसमें कि हमारा छोटा भाई अपने आप का ही मतलब
इस तरीके का डिसीजन उठा लेगा ऐसा हमें आभास भी नहीं था। तो जो हुआ बहुत गलत हुआ, यही कहना चाहूँगा। दूसरा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम भी उस दिन यहीं पर थे, माननीय हमारे महापौर जी दीपक बाली जी आए थे, उन्होंने स्वयं अपने फ़ोन से वार्ता कराई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने आश्वासन दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी, ये स्टेटमेंट आप सब लोगों ने उनका सुना होगा, तो वो कोई बताने वाली मुझे नहीं लगता आवश्यकता, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस केस में दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जैसा अभी हमारे छोटे भाई किसान नेता जीतू जी ने भी ये आह्वान किया कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लग सके, तो मैं भी ये खुद कहना चाहूँगा अपनी सरकार को कि ऐसी घटनाओं से लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, त्रस्त हैं। देखिए, किसान जो होता है वो भोला भाला होता है। भोला भाला से मीन ये है कि उसने अपनी संपत्ति बेची, बड़ी मुश्किलों से ये प्रॉपर्टियां कमाई हुई हैं, आज की नहीं कमाई हुई। इसमें हमारे बुजुर्गों का खून पसीना है, दादा परदादाओं की मेहनत है। उन लोगों ने कैसे आकर इस जंगल को आबाद किया, यहाँ पर किस तरह से उन्होंने जंगली जानवरों का सामना किया। तो ये कोई प्रॉपर्टियां एक दिन में कमाई हुई नहीं है, हमारी इसमें 3 से 4 पीढ़ियां खत्म हुई हैं। उसके बाद आज आके हमारे लोग इन प्रॉपर्टियों पर काबिज हुए हैं। जिस तरह से लोग कह देते हैं कि सरदारों के पास बहुत ज़मीन है, तो सरदारों ने बड़ी मेहनत से ये प्रॉपर्टियां कमाई हुई हैं। तो इन प्रॉपर्टियों का जो पैसा आता है, तो जो आज भी सोच हमारे लोगों की वहीं पर है। वो लोगों की सोच ये है कि आज हमने यहाँ से प्रॉपर्टी अगर महंगी हो गई है, सेल करते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हम किसानी की कहीं अगर किसी की 2 एकड़ जगह है वो 4 बना ले, किसी की 4 है वो 8 बना ले। इसके अलावा उनका कोई ध्येय नहीं रहता। तो इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं मन स्तब्ध भी है, और होना भी नहीं चाहिए कि लोग इस तरह के फ्रॉड में फंसें। और दूसरा, शासन प्रशासन ने जिस तरह से वादा किया था, वो चीज़ें लगभग परिवार के फेवर में ठीक भी हुई हैं। परविंदर सिंह ने खुद कहा है, और हम पहले दिन से परविंदर सिंह के पूरे परिवार के साथ थे, आज भी साथ हैं, कल को भी भविष्य में इनको हमारी आवश्यकता पड़ती है, हम इन लोगों के साथ रहेंगे। जीतू जी, एसआईटी अभी जांच कर रही है, ऐसे में परिजन कितने अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? कल बताऊं, मैंने भी परिवार से कहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा हुए हैं, ठोक के बयान जो हैं परिवार द्वारा दिए जा रहे हैं। और मेरा भी यही कहना है परिवार से कि जो भी है चीज़ें, उसमें पूरा किसी से बह की जरूरत नहीं है। हमारे होते हुए किसी की ताकत नहीं है कि कोई परिवार पर जो है किसी भी तरीके का प्रेशर बना ले। जो भी चीज़ें हैं वो एसआईटी के सामने मजबूती से रखें, क्योंकि जिन दोषियों ने ये काम किया है, सुखवंत को यहाँ तक पहुँचाया है, सभी के खिलाफ कार्रवाई हो। और परिवार जो है, जिस तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा बयानबाजी हो रही है और ये अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लोग, जो मैंने पूछा तो ये इन्हें भरोसा है। जांच में परिवार द्वारा सहयोग दिया जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, पूरा सहयोग दिया जा रहा है एसआईटी को। अपने एसआईटी के मुख्य आईजी आए थे, उन्हें भी पूरा भरोसा दिया गया है। कल किस तरीके की कार्रवाई हुई? गणपति आए थे यहाँ पर, चंपावत एसपी थे, क्या कार्रवाई हुई आपके साथ? सर, कल बयान दर्ज हुए थे। किस किस के? हमारे परिवार के, मेरे और मेरे भाभी जी के हुए थे। जीतू भाई, जिस तरीके से सीबीआई की मांग की थी आपने, सीबीआई थाने में ट्रांसफर कर रहे हैं, के लिए अभी भी क्या है? मतलब कोई दिक्कत नहीं? नहीं, हाँ, वो तो उन्होंने कहा था कि एक जो है कि काट गोदाम थाने का मामला है, वहाँ केस ट्रांसफर हो गया है। सीबीआई की आपने बात की, सीबीआई की, देखिए मेरा अभी भी ये कहना है कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए पर्सनल ये कई चीज़ें होती हैं कि कई हम आंदोलन करते हैं तो वो सभी से रिलेटेड होता है, लेकिन जब कभी ऐसे मामले होते हैं तो ये परिवार के द्वारा ही मुखिया जो है उन्हीं का फैसला होता है। मैं आज भी कहता हूं कि जो परिवार कहेगा, अगर कल से ही कहने लगे तो मैं पूरा सीना तान के इनके साथ इसी मांग को लेकर अड़िंग रहूंगा। लेकिन अभी जैसे आप कह रहे हो, परविंदर जी ने भरोसा दिलाया है, भरोसा दिखाया है, और सरकार भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, इनके भरोसे को तोड़े ना, नहीं तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम कोई इतने कमजोर नहीं पड़े कि अगर टाइम बीत जाएगा सरकार को लगे, अगर इनका लास्ट में भी अगर इन्हें लगेगा तो सारी व्यवस्था पहले की तरह बन जाएंगी, पूरा दबाव बना दिया जाएगा। पूरा जो है हम चाहते हैं कि चाहे सीबीआई करे या इनकी एसआईटी करे, देखो करना तो लोगों ने, अधिकारियों ने है, सरकारों ने करवाना है, कोई भी करे, चाहे दरोगे लेवल की कोई जांच क्यों ना हो, अगर जो भी जांच हो पॉजिटिव। हमारा मकसद है कि दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे इनकी एसआईटी करे, अगर परिवार कहेगा सीबीआई के लिए तो सीबीआई, जो भी कहेगा परिवार का फैसला अंतिम होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, परिवार जो मेरी ड्यूटी लगा देगा, मेरा काम है इनकी पहरेदारी करना। किसान यूनियन की ओर से बाबा टिकैत जी ने मुझे लगा रखा है, राकेश टिकैत जी ने, कि परिवार का जो भी आदेश होगा वो भारतीय किसान यूनियन के लिए सर्वोपरि है।